हेलो किसान साथियों, नमस्कार, जय जोहार, राम राम। दोस्तों, आज आज हुलिया देख के जान गए होंगे कि क्या करने वाला है फलना राम। तो आज किसान साथियों, मैं देख रहे हैं कि मैं बैल लाया हूँ, नांगर फांदा हूँ। तो आज मैं जानकारी देने वाला हूँ कि किस प्रकार से आज हम ये धान थरहा जो करते हैं उसका तैयारी किस प्रकार से करेंगे। आज पूरा डिटेल में आप जानेंगे। जो मेरे तरफ से, जो मेरे अंदर जो जानकारी है, उसको मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। और थोड़ी सी हमारे क्षेत्रीय भाषा में जो जानकारी देंगे, जो नांगर फानते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं। शायद मेरे वीडियो को अलग अलग क्षेत्रों में अगर देख रहे होंगे तो जानेंगे, और हमारे सरगुजा में तो सभी कोई जानेंगे, मेरे किसान साथी लोग जानेंगे कि नांगर बोलते हैं, नांगर को क्या बोलते हैं, जुआ क्या लगता है, क्या लगता है, किसमें नांगर फानते हैं। तो आप लाइव बने रहेंगे तो मैं दिखाने जा रहा हूँ लाइव। पहले मैं जानकारी देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि जो ये दिख रहा है इसको हमारे क्षेत्रीय भाषा में जुआ बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है, जो जुताई होता है, इसको नांगर बोलते हैं, जो फंसाया गया है। तो हमारे क्षेत्रीय भाषा में जुआ और नांगर बोलते हैं। और पास आके थोड़ा सा भी दिखा दे रहा हूँ कि जुआ किस प्रकार से बनाया गया है। अलग अलग क्षेत्र में अगर देखेंगे, मैं देखा भी हूँ कि बांस का इस टाइप से टेक्सचर बनाते हैं बांस का, और इस टाइप से जहाँ लकड़ी नहीं रहता है उसका उस स्थान, उस एरिया में बांस का भी बनाते हैं। तो हमारे यहाँ लकड़ी है, मौजूद है, तो हम लकड़ी का बनाते हैं। तो इस प्रकार, और नांगर को भी दिखा रहे हैं किस प्रकार से इसका ढांचा है। इधर से आ जा थोड़ा सा, तो देख सकते हैं जो हमारा नांगर का जो ढांचा है, देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा सरगुजा, कहिए कि ये सरगुजिया नांगर इस प्रकार से है। आगे लगा है, लोहा लगा है, देख सकते हैं इस प्रकार से, देख सकते हैं ये लोहा है। इस प्रकार से हम लोग लगा लेते हैं इस प्रकार से। अगर इसका धार खराब हो जाते हैं तो फिर इसको कुचवा के, मतलब सही करवा के फिर से लगा लेते हैं इसे। इस प्रकार से बार बार फरगवाना पड़ता है लोहा को। तो मैं अब जानकारी जोत के दिखाने वाला हूँ पहले कि हम लोग जोताई कैसे करते हैं। तो जोताई में हम लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पहला हराई, एक हराई, दुई हराई, तीन हराई। दोस्तों, हम एक राउंड जो बनाते हैं पहला लेयर, उसको एक हराई बोलते हैं। फिर उससे आगे फिर जोताई को बढ़ाते हैं, उसको दूसरा हराई बोलते हैं। इस प्रकार से एक हराई, दुई हराई, तीन हराई। तो इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं हमारे क्षेत्रीय भाषा में। और बता दूं, जिस खेत में जोताई करते हैं तो पहला जोताई जब जोतते हैं तो उसको पहला जब जोताई जोतते हैं उसको बोलते हैं एक खराई, पहला ब। एक ब, दुई ब, इसको बोलते हैं तीन ब। दोस्तों, नहीं बोलते हैं कि पहला जोताई जो करते हैं उसको पहला ब बोलते हैं। कितना ब जोतना है तो एक ब, दो ब जोतना है तो दो ब जोतते हैं, तीन ब जोतना है तो तीन ब। मतलब पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, 3 राउंड तक जोताई करते हैं उसको तीन बह बोलते हैं। तो ये तो रहा हमारा क्षेत्रीय भाषा में। और जो एक खेत को, एक बाड़ी को समझिए, एक बाड़ी को आधा, यानी कि उस बाड़ी का आधा जोताई करते हैं तो उसको बोलते हैं एक घूंट। मतलब एक घूंट, मतलब एक खेत का आधा को एक घूंट बोलते हैं।
उसको एक घूंट बोलते हैं। पूरा जोतते हैं तो पूरा खेत होता है, उसका आधा जोताई करते हैं तो एक घूंट बोलते हैं। तो दोस्तों मैं जोत के दिखाने जा रहा हूँ अभी आगे। आप वीडियो बने रहें। तो मैं करीब 7 बजे आया था, तो 1 घंटा करीब इधर जोत चुका हूँ, तो इसको मैं नहीं देखा पाया पहले। तो अभी करीब 8 बज रहा है, तो केवल वीडियो के लिए ही मैं थोड़ा जोताई करके दिखा रहा हूँ, और इसके बाद आगे वाला जानकारी फिर बताऊंगा। फिर दोस्त ये पार इधर था। और दोस्तों बैल जो है, हमारा बैल है और ये बैल, 2 बैल है। तो हमारा भाव को और हमारा भाषा को किस प्रकार से समझते हैं, जो समझते हैं, ताकि हम चला पाते हैं आगे, जिस प्रकार चाहें उस प्रकार से जुताई कर पाते हैं। तो दोस्तों ये लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं, इसको तोतो बोलते हैं, और ये राइट तरफ देख रहे हैं, इसको अर मतलब घुमाना। और लेफ्ट को जब इसको बोलेंगे तो ये इधर ले जाएगा, और राइट को जब बोलेंगे बोलेंगे तो इधर घुमाएगा। दोस्तों आप देखेंगे आगे, मैं दिखा रहा हूँ। तो चल 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 चल, थोड़ा सा इशारा के लिए चलो। अरे हो रुक ना यार। तो अभी देखिएगा पहला हराई, वहीं से खड़ा रहना, दूर से चल चल, इधर खड़ा रहना बाबू, आप यहाँ आ जा दूर से। दूर रह, दूर। हाँ दूर से वही जगह से खड़ा है आप। तो दोस्तों ये है अभी जो जुताई का लेयर बनाने जा रहे हैं, ये पहला हराई है। चल जमीन भी सूख गया है, इसमें पानी पटाना पड़ेगा, लेकिन मैं दिखाने के लिए, केवल एक डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से एक देख सकते हैं, पहला लेयर है, मैं मतलब कि पहला हराई है। अब उधर ही ले जाऊँ, उधर ही रहे ना। तो इसके बाद जैसे कि ये हराई ख़त्म हो जाएगा ना, जोताई कर करके, तो हम आगे किस प्रकार से लेते हैं देखा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग हराई खांडते हैं। हराई को जब आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से, ये हो गया दूसरा हराई। इस प्रकार से दूसरा हराई हो जाएगा, और थोड़ा सा उसमें बचा रहता है बीच को। तब ये दूसरा हराई होने वाला है, अब देखिएगा। तो फिर इसी में जो बचा रहेगा आधा, उसको इस टाइप से जोतते हुए, ख़त्म करते हुए, जैसे एक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये पारी आएगा। जब तीसरा हराई जब हम आगे ले जाएंगे तो बोलेंगे इस प्रकार से, बैल भी ले जाएगा। ये हो जाएगा तीसरा हराई इस प्रकार से। ये हो गया तीसरा हराई, केवल एक डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ। फिर पुछ। अब देखिए दूसरा लेयर में आ गया। इस प्रकार से दूसरा लेयर में ले आते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरा लेयर ख़त्म होता है तो तीसरा में चले जाते हैं। तीसरा के बाद चौथा हराई खांडते हैं। तो इस प्रकार से हमारा
जोतने का तरीका होता है हम लोग का। और इधर आगे दिखा रहा हूँ जहाँ मैं जोताई कर चुका हूँ पहले, वीडियो बनाने से पहले जब जोताई मैं कर चुका हूँ उसको दिखा रहा हूँ। तो पास आके दिखाओ। पच 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 पच। देख सकते हैं कि अब इसको एक बह जोत दिया हूँ और बढ़िया जोता रहा है इधर, और इसका घास मर के एकदम साफ हो जाएगा। देख सकते हैं किस प्रकार से जोता रहा है, मस्त फुरफुरा जोता रहा है। और एक राउंड और दिखा रहा हूँ आगे बढ़ के, इस प्रकार से जोताई रहा। हो। देख सकते हैं कि मेरा बैल रुक गया। अब रुकने के लिए बोला तो रुक चुका है। तो दोस्तों मैं आगे वाला जानकारी में शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये तो गर्मी का महीना है, मई जून का महीना है। दोस्तों हमारे गांव में 2 महीना बैल को छोड़ दिया जाता है। तो 2 महीना जैसे जून शुरू होता है, पानी गिरने के बाद जुताई शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि बैल लोगों को ध्यान नहीं देते हैं। बहुत कोई लोग किसान लोग तो क्या होता है कि अपना शरीर तोड़ देता है, कमज़ोर हो जाते हैं। और अचानक पानी जो बरसने के बाद दोस्तों उन लोग केवल चाहते हैं कि नांगर जोताई हो, अच्छा जोताई हो, काम को ही जानेंगे। दोस्तों एक बैल भी हमारा एक सदस्य है, हमारा परिवार का सदस्य है। दोस्तों और मेरे किसान साथियों, जो बैल को भी अपना सदस्य मानिए, अपना परिवार मानिए। गर्मी में छोड़ देते हैं, परंतु ध्यान दीजिए सुबह और शाम को खवाओ पियाओ, क्योंकि ये भी हमारा एक परिवार का सदस्य है। क्योंकि देख रहे हैं ये भी प्यार दुलार को जानते हैं, परिवार को समझते हैं, आदमी को जानते हैं। ये भी समझते हैं कि हमारा परिवार यही, हमारा घर यही है। कभी भी छोड़ देते हैं, कभी भी भुला जाते हैं तो घर में पहुंच जाता है, क्योंकि जानता है, क्योंकि हम मानते हैं कि बेजुबान है। दोस्तों बेजुबान होने के लिए है, लेकिन अपना भाव से हमको जानता है और परिचय भी देता है। बल्कि हम मनुष्य हो के हम बहुत चीज़ों को देख के ही भुला जाते हैं, देख के मानते भी नहीं। तो दोस्तों मान बहुत बड़ा चीज़ है, हम मानते हैं इसको, इस भाव को समझते हैं, इसका भाव को, बल्कि भाषा अलग हो लेकिन हम भाव को समझ पाते हैं। ये भी हम इंसानियों का भाव समझ पाते हैं, तभी हमारे काम को करता है और अपना काम को लगन के साथ करते हैं और काम को समझते हैं। तो इस प्रकार से गाय और बैल मनुष्य, इसका लगाव हमेशा पूर्वज से ही है, शुरुआत के दौर से ही है शायद मेरे हिसाब से। तो चलो ये तो हम बैल की बात हो गया हमारा। अब आते हैं खेत की बात करते हैं। अब इधर अब बात करते हैं कि हम जुताई किस प्रकार से करें। जून का महीना हो गया, 15 जून तक हमको थरहा मारना है। तो धान थरहा मारना है, तो कौन सा धान थरहा मारना है? दोस्तों हमको चाहिए चावल खेत के लिए थरहा मारना है धान। मान के चलिए जैसे कि हमको इसी खेत में धान का थरहा मारना है। तो देख सकते हैं अभी मैं जोताई किया हूँ, तो इसमें घास जो दिख रहा है ये हरा ताज़ा है, इसका मतलब कि ये जिंदा है। तो हमको चाहिए कि धान थरहा करते तक 15 जून से लेके 20 जून तक इसको धूप में सेक के
इस घास को मरवा देना चाहिए और इस ज़मीन को इतना फुरफुरा करके जुताई करके छोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार का घास नज़र न आए। और धूप में इतना मस्त सेका जाए कि पानी आए ऊपर से, जब पानी बरसे तो उसका नमी पड़े ना, तो इतना फुरफुरा, एकदम फुरफुरा मस्त हो जाए। तो दोस्तों मैं इसी खेत में मैं चावल धान के लिए मैं थरहा मारूंगा। वो थरहा होगा झूरा, बतराहा भी बोलते हैं, हमारे क्षेत्रीय भाषा में बतराहा भी बोलते हैं और झूरा भी बोलते हैं दोस्तों। और एक थरहा होता है जो पानी भर के कीचड़ करके थरहा मारते हैं, वो भी उसको बोलते हैं चोपी थरहा। अब हम लोग मार रहे हैं कि झूरा थरहा यानी बतराहा थरहा मारेंगे। तो मैं मारने वाला हूँ 15 जून और 20 जून के बीच में मैं मारने वाला हूँ इसी खेत में। तो मैं आगे भी वीडियो में जब मारूंगा उस समय वीडियो में दिखाऊंगा किस प्रकार से मारूंगा। तो मेरा जानकारी इसी प्रकार से है। यदि आप चावल का थरहा मारना चाहते हैं तो पहले इस प्रकार से जुताई को एकदम मस्त फाइनल करके और घास को एकदम मार के या उस धूप में सिकाते रहने दीजिए। जब 15 जून एक पानी गिर जाएगा और हल्का पानी गिरेगा तो ज़मीन गीला भी नहीं होता है उतना, बस केवल उसमें नमी होता है। नमी में मस्त मारिए। पहले धान बीज को रात भर किसी बर्तन में पानी डाल के बोथिए या डुबा के रखिए। जैसे सुबह होगा उस दिन आप पूरा ज़मीन को, खेत को इस तरह से मस्त भुरभुरा करके बुन के, खाद यूरिया के साथ बुन करके उसको पाटा यानी कि समतल कर दीजिए। जितना एरिया में आपको थरहा मारने का विचार रहेगा उतना को आप तैयार करके प्लेन करके उसमें बो करके उसको ऊपर से पाटा चला देंगे यानी कि प्लेन कर देंगे। उसके बाद जब पानी गिरेगा, नमी जो पानी हल्का झिरझिरी पानी जो गिरेगा ना, तो मस्त नमी बनाएगा और धान का जमावट देखिएगा। उसका जब अंकुरित जब निकलेगा तो देखिएगा, जब हल्का बादल हल्का धूप करेगा, हल्का गर्म चढ़ेगा तो साइन भकाभक निकलेगा थरहा। और जो इस प्रकार से जो ज़मीन वो नीचे नहीं बैठ पाता है, इस प्रकार से उसका जड़ हल्का जाता है और तुरंत नीचे जाता है। और जब निदाई जब करते हैं ना, रोपड़ करना जब शुरू करते हैं, जब निदाई करते हैं तो उसका जड़ तुरंत इस प्रकार से साए नहीं उखड़ता है। तो नींदने में भी परेशानी नहीं होता है और जल्दी से जल्दी तैयार भी होता है। तो ये तो रहा चावल के लिए मैं थरहा मारने का विधि, मेरे विचार, मेरे भाव, जो मेरे अंदर जो समझ है उसको मैं बता रहा हूँ मेरे किसान साथियों। और आप भी जानते होंगे कि चोपी जो करते हैं लोग, कीचड़ में जुताई करके प्लेन करके मारते हैं। तो जो अभी मैं जानकारी दे रहा हूँ वो तो है एक चावल के लिए। दोस्तों एक चीज़ और एक खासियत चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, आप गौर करिएगा कि अगर चावल का बीज आप लाते हैं दोस्तों, आप उसको कीचड़ में अगर करते हैं तो देखिएगा उसका जर्मिनेशन 70% रहता है, उसमें से 40% या 30% हो जाता है। क्योंकि वो कीचड़ वाला धान नहीं रहता है। जो चावल रहता है वो हल्का नमी के लिए होता है, हल्का पानी के लिए भी रहता है। वो उसी को कीचड़ में करेंगे तो नुकसान होता है। मैं एक बार नहीं 3 बार मैं ट्राई करके देखा हूँ, क्योंकि एक पैकेट 3 किलो का आधा एकड़ में जाना रहता है दोस्तों, एक डोली में भी नहीं जाता है। ये चीज़ मैं ट्राई करके देखा हूँ। अगर आपको चोपी मतलब कीचड़ खेत में लगाना है, उस धान को कीचड़ में ही थरहा करिए तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि और सूखा जो लगाना है, कम चावल की लगाना है तो इस प्रकार से सूखा ज़मीन को तैयार कीजिए और इस प्रकार से फुरफुरा जो बतराहा जो थरहा मारते हैं उस प्रकार से करके देखिए, आपको
रिजल्ट आ जाएगा, अच्छा लगेगा तो आप खुद करने लगेगा और दूसरों को भी बताएंगे। तो इस प्रकार से तो था मेरा जानकारी। और मेरे किसान साथियों, आप भी जानते होंगे, बहुत चीज़ को जानते होंगे कि क्योंकि तो किसान साथियों, मैं ये तो रहा मेरा जानकारी जो मैं जानता हूँ, जो मेरे को प्रैक्टिस है इसके बारे में जो जानकारी दिया। दोस्तों, मेरा जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना यार, मैं क्या मेरा जानकारी अच्छा है कि नहीं है। दोस्तों, आप लोग को भी जो आप लोग को जो जानकारी है उसको भी मेरे को शेयर करिए यार, मैं भी इंतज़ार में रहता हूँ। मैं भी एक सोचता हूँ कि मेरे को भी जानकारी कुछ अलग टाइप से जानकारी मिले, अलग अलग क्षेत्र से मेरे को भी जानकारी मिले। मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र का जानकारी जानना बहुत अच्छा है, दिलचस्पी भी रहता है कि कौन सा क्षेत्र में गरु को क्या बोलते हैं, बैल को क्या बोलते हैं, नांगर कैसा रहता है। दोस्तों, इंटरेस्ट रहता है इस विषय को जानने के लिए। तो दोस्तों, हम तो यहीं तक ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि बैल को भी हमको विदा करते हैं। तो दोस्तों आइए, तो दोस्तों हम विदा करते हैं और छुट्टी भी कर देते हैं हम लोग। देख सकते हैं कि अब मैं ढील रहा हूँ, यानी कि नांगर को ढील रहा हूँ, अब बैल को ढील रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्मी है ना तो जोताई नहीं करते हैं। केवल 1 घंटा बहुत होता है इस समय, शुरुआती दौर है ना, तो धीरे धीरे कर के जोताई करते हैं। अचानक ओजन हम बैल को भी नहीं देते हैं, कि वो भी हमारा एक सदस्य है, उसका भी जान है, जीवन है। इस प्रकार से चलो, तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ढील चुका, बैल को और नांगर को पूरा को ढील दिया, यानी कि छोड़ दिया। अब इन लोग जाएंगे, पानी उनी पिएंगे, घूमेंगे, इस नदी है, बगल में नदी है, पानी उनी पिएंगे और चले जाएंगे घर। तो दोस्तों, यहीं तक आपसे विदा लेते हैं। बहुत बातचीत किया, बहुत जानकारी दिया, बहुत जो मन आया वो चीज़ तो मैं बता चुका। तो विदा लेते हैं मेरे किसान साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।